हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत। सीजीपीएससी प्री 2022 को देखते हुए यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर 23 मैं लेके आ रहा हूँ, जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित होगा। इससे पहले मैंने 22-23 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिसको देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जो सीजीपीएससी प्री वाला प्लेलिस्ट को दबा के देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूँ, जिसके द्वारा आप देख सकते हैं, और लास्ट में वीडियो ग्रुप में लिंक देता हूँ, जिसको आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक चीज को हम लोग देखते हैं, हमारी तैयारी को परखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से क्या सही है। छत्तीसगढ़ राज्य का अनुसूचित क्षेत्र 81,860.51 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अनुसूचित क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 60.55% है और 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 78,22,920 है। अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या 34.62% है। इसमें से आपको सही बताना है। तो ये वाला सही है कि यहाँ की जो अनुसूचित क्षेत्र 81,860.51% वर्ग किलोमीटर में है। अनुसूचित क्षेत्र का राज्य में भौगोलिक क्षेत्र जो है 60.55%, ये भी सही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 78,22,920, ये भी सही है। लेकिन अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या 34.62 नहीं है, बल्कि 30.62 है। याद रखेंगे, 30.62 है, न कि आपका 34.62। ये वाला गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 अर्थात बी आंसर आपका सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र के बारे में क्या सही है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(1) में है। संविधान की 5वीं अनुसूची पैरा 6(1) में परिभाषा दी गई है। संविधान की 6वीं अनुसूची पैरा 5(1) में परिभाषा दी गई है। राज्य का कुल जनसंख्या का 40.16% जनसंख्या अनुसूचित क्षेत्र में निवास करती है। अब इसमें ये तो सही है और लास्ट वाला भी सही है। अब इन दोनों में हमको छांटना है। तो सही आंसर संविधान के 5वीं अनुसूची में इसका वर्णन है 6(1) में, न कि 6वीं अनुसूची में। तीसरा गलत हो जाएगा, ये 2 भी सही हो जाएगा। 1, 2, 4 अर्थात यहाँ पर क्या सही है पूछा तो सी आंसर आएगा। 1, 2, 4 सही है। क्वेश्चन हमारे सामने, राज्य के अनुसूचित जनजातियों के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। घटते क्रम में सबसे बड़ा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। इसमें लेना है आपको गोंड, उरांव, हलबा, कंवर, भतरा। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर गोंडों की है। गोंडों के बाद कंवर, कंवर के बाद उरांव, उरांव के बाद हलबा, हलबा के बाद भतरा। मतलब आंसर बी आएगा। बी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर जोड़ी दिए हैं, जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी के मिलान जिला और आदिवासी लिंगानुपात की बात कर रहा है। दंतेवाड़ा, बलरामपुर, बीजापुर, रायपुर। तो दंतेवाड़ा की जो आदिवासी जनसंख्या का लिंगानुपात जो है 1067, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों में यहाँ पर जो महिलाओं की जो जनसंख्या है प्रति 1000 पुरुषों में दंतेवाड़ा में 1067 है। बिल्कुल सही है यहाँ पर चीजों में। तो 4 का जो है ए का 4, ए का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब हमको देखना है बलरामपुर। बलरामपुर की बात किया जाए तो बलरामपुर की जो जनसंख्या आती है लिंगानुपात 988, मैंने बी का 3 आएगा। बी का 3 यहाँ पर दिया है। बीजापुर का फिर आ जाएगा आपका 2011 और रायपुर का आ जाएगा 974। मैंने आपका आ जाएगा 4, 3, 2, 1। 4 फिर 3 फिर 2 और 1 अर्थात ए सही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में जनजाति साक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में। सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर या बेमेतरा। साक्षरों का सर्वाधिक संख्या बोला जाए तो जसपुर में सबसे ज्यादा और सबसे कम पूछा जाएगा तो बेमेतरा में सबसे कम है और जसपुर में सबसे ज्यादा साक्षरों की संख्या है। किसमें, जनजातियों में। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है। परसेंट के बारे में पूछा जाए, दर के बारे में पूछा जाए तो किस जिले में, तो बालोद आपका आंसर आएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा है और सबसे कम परसेंट पूछेगा तो सुकमा आएगा। सबसे कम परसेंट यहाँ पर आएगा। राज्य में जनजाति जनसंख्या लिंगानुपात क्या है। 9 से 91, 1000, 1017, 1020। सही आंसर डी आएगा, 1020। पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात 991 है, लेकिन जनजातीय लिंगानुपात 1020 है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, पुरातात्विक दृष्टिकोण से किस परंपरा को जीवित महापाषाण की संस्कृति कहा जाता है? घोटुल, मृतक स्तंभ, माओपाटा, बस्तर का दशहरा। सही आंसर इसमें भी आएगा मृतक स्तंभ। कौन सी जनजातियां द्वारा मुख्य रूप से बांस से घरेलू एवं कृषि उपयोग की वस्तुएं जैसे सूपा, टोकरी, झाड़ू, चटाई आदि का निर्माण किया जाता है? धुरबा, कटरा, कमार, उपरोक्त। सही सही आंसर इसमें डी आएगा, उपरोक्त सभी। सभी के द्वारा ये जो बांस के काम किए जाते हैं, जहां धुरबा, कटरा, कमार। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, लाल बंगला किस जनजाति के रसोई घर को कहा जाता है? चिंदा भुंजिया, चौखटिया भुंजिया, राजगोण या उरांव। सही आंसर बी आएगा, चौखटिया भुंजिया। चौखटिया भुंजिया का रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है और इतना पवित्र माना जाता है, कोई और व्यक्ति इस रसोई घर को छू दे तो उसको तोड़ दिया जाता है और फिर नया रसोई घर बनाया जाता है। उसको लाल रंग से गेरू से पोता जाता है। क्वेश्चन है, सही जोड़ा का मिलान कीजिए। नृत्य है और यहाँ पर जनजाति है, कक्सार, सैला, मड़ई, थाप्ती। कक्सार नृत्य जो करती है डंडावी मारिया करती है, सैला नृत्य बैगा करते हैं, मड़ई धुरवा जनजाति के लोग करते हैं और थाप्ती नृत्य कोरकू द्वारा किया जाता है। तो ए का दो, बी का एक, दो, एक, चार, तीन, अर्थात ए आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सन 1910 ईस्वी के बस्तर के प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह भूमकाल के नायक शहीद वीर गुंडाधुर की सेना द्वारा किस नृत्य के माध्यम से अपनी भावना जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था? कर्मा नृत्य, मड़ई नृत्य, कक्सा नृत्य या अटारी नृत्य। सही आंसर बी आएगा, मड़ई नृत्य। गुंडाधुर भी धुरवा जनजाति के थे। मड़ई नृत्य एक बोला जाए तो सैनिक प्रकार का नृत्य है, जिसमें किसी प्रकार ललकारा जाता है और सीटीटी बजाई जाती है और जिसमें दुश्मनों को जिस प्रकार लड़ाई किया जाता है वैसा प्रदर्शन किया जाता है। तो इसी के माध्यम से वीर गुंडाधुर ने भूमकाल विद्रोह को जनमानस तक फैलाया था। मुड़िया आदिवासी के नवाखानी त्योहार के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा, मड़ई, कक्सार या गेंडी नृत्य। इनमें से कोई आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, गेंडी नृत्य। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस नृत्य के विवाह नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? मांद्री नृत्य, बिल्मा नृत्य, डोमकच नृत्य या कक्सार नृत्य। सही आंसर इसका सी आएगा, डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, इसलिए इसे विवाह नृत्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सूची एक को सूची दो से आपको मिलान करना है। यहाँ पर बोली दिया हुआ या जिला संभाग दिया, हल्बी, सादरी, बैगानी, कुड़ुक। हल्बी बोली बोली जाती है तो बस्तर में बोली जाती है। सादरी की बात किया जाए तो ये सरगुजा साइड बोला जाता है। बेगानी बैगा द्वारा कबीरधाम में आपका आएगा, उसी साइड बैगा ज्यादा रहते हैं। और कुड़ुक जो आ जाएगा उरांव द्वारा अर्थात जसपुर में बोला जाता है। तो ए का तीन, बी का चार, तीन चार एक दो, तीन चार एक दो, आंसर बी आंसर। 15 का जो आंसर आपका आएगा वो बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, देश का पहला जनजाति पर्यटन श्रृंखला कहाँ स्थापित की गई? रायपुर, बीजापुर, धमतरी या कबीरधाम में। सही आंसर सी आएगा, धमतरी। धमतरी में स्थापित की गई है। यहाँ पर आपके पास एक और आता है, सही जोड़ा मिलान करना है। जिला, संस्था, जगदलपुर, बस्तर, डिलमिली, गामाबाड़ा और यहाँ पर महापाषाण कालीन मृतक स्तंभ, मानव विज्ञान संग्रहालय, दशहरा त्योहार, लकड़ी के स्मारक स्तंभ। जगदलपुर की बात किया जाए तो मानव विज्ञान संग्रहालय यहाँ पर आएगा। बस्तर में नो डाउट दशहरा त्योहार मनाया जाता है। जहां तक आता है दिली मिली, दिली मिली की बात किया जाता है तो ये आ जाएगा लकड़ी का स्मारक स्तंभ है। और गांवाबाड़ा की बात किया जाए तो महापाषाण पाषाणकालीन मृतक स्तंभ है। मतलब इसका आंसर आएगा 2341, 2341 अर्थात ए। 17 का जो आंसर आएगा ए आएगा।
क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ में विशेष कृषि जनजाति के संबंध में क्या सही नहीं है। राज्य में अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार एवं पहाड़ी कोरबा को विशेष पिछड़ी जनजाति के समूह में रखा गया है। राज्य में सर्वाधिक बड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बिरहोर है और राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बैगा है। तो पहला तो सही है, 5 जनजाति जिसमें बैगा, अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरबा को विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। राज्य में सर्वाधिक बड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति सम बिरहोर नहीं बल्कि क्या है, बैगा है। ये बैगा हो जाएगी, सबसे बड़ी पिछड़ी जनजाति में आएगी। और राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति का समूह बैगा नहीं बल्कि बिरहोर है। तो ये बैगा नहीं बल्कि बिरहोर जो होगा ये सबसे कम जनसंख्या वाली होगी पिछड़ी जनजाति में। तो ये दोनों ही आपका गलत हो रहा है, उन्हें 2-3 गलत है, तो आंसर आपका बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस जनजाति का प्रमुख देवता सूरज सूर्य है। बैगा, मुड़िया, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर। सही आंसर डी आएगा, बिरहोर। बिरहोर जो आ जाएगा, इसका जो देवता होता है वो सूरज देवता को मानते हैं। अबूझमाड़िया का शाब्दिक अर्थ क्या है। सीधे साधे जंगलवासी, अनजान पहाड़ी भूमि के निवासी, जंगल में घूमने वाला आदमी, ना समझ जंगलवासी। सही है, अनजान पहाड़ी भूमि का निवासी। क्वेश्चन है, पंडो विकास प्राधिकरण किस जिले में है। कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, कांकेर। सही आंसर सी, सरगुजा आएगा। किस नृत्य में पुत्तालिका नृत्य कहते हैं, जिसमें लकड़ी घास से पुत्तालिका बनाई जाती है एवं स्त्रियों के वस्त्र आभूषण पहनाया जाता है और युवतियां इसके चारों नृत्य करती है। बिल्मा, कर्मा नृत्य, रीना नृत्य या तारा नृत्य। सही आंसर डी आएगा, तारा नृत्य। याद रखें, तारा नृत्य को पुत्तालिका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। घोटुल पाटा मुड़िया आदिवासी द्वारा मृत्यु के समय गाया जाता है। लेंजा गीत या विशुद्ध हल्बी गीत है, या किसी भी समय गाया जा सकता है। रीलो गीत नई फसल के समय मुड़िया आदिवासी द्वारा गाया जाता है। कोटनी गीत या वैवाहिक गीत है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रीलो गीत भी एक वैवाहिक गीत है जिसमें विवाह के समय गाया जाता है, नई फसल के समय नहीं, ये विवाह के समय गाया जाता है। सी वाला क्वेश्चन ही गलत होगा। तो सही आंसर अगर आपसे पूछे कि सही कौन सा होगा, इसमें तो सही आंसर आपका यही होगा, अर्थात रीलो वाला आएगा। रीलो गीत सही होगा। क्वेश्चन फिर हमारे सामने आता है, सही जोड़ा का मिलान कीजिए। एक साइड जनजाति है और एक साइड इसका अर्थ के बारे में बताया गया है। पेडुल, परिगंधन, उरु उतो, लमसेना। इसमें से सेवा विवाह, विधवा विवाह, क्रय विवाह और सामान्य विवाह, इसको हमको जोड़ना है। तो सही आंसर पेडुल आ जाएगा। वास्तव में इस सामान्य विवाह होता है। परिगंधन विवाह को बोलते हैं, क्रय विवाह कहते हैं। उरु उतो की बात की तो विधवा विवाह है और लमसेना की बात किया जाए तो सेवा विवाह है। इस प्रकार 4-3-2-1, यहाँ पर 4-3-2-1 अर्थात बी 24 का जो आंसर आपका आएगा वो बी आंसर आएगा। क्वेश्चन आपके पास है, किस जनजाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है। बैगा, मुड़िया, कोरबा या बिरहोर। सही आंसर कोरबा। कोरबा अपने जाति पंचायत को मयारी के नाम से संबोधित करती है। क्वेश्चन है, कोरकू में सिंडोली प्रथा क्या है। विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, मृतक संस्कार या नामकरण संस्कार। सही आंसर सी आएगा, मृतक संस्कार। द गोन्स ऑफ बस्तर के लेखक कौन है। बेरियर एल्विन, ग्रियर्सन, श्यामाचरण दुबे, पीवी नायक। सही आंसर बी आएगा, गियर्सन। आपको बताना है, सही जोड़ा का मिलान करना है। एक साइड जनजाति, एक साइड युवाग्रह, उरांव, बिरहोर, भोरिया, भुइया, गतियोना, धुमकुड़िया, ढंगरवासा और रंगभंग। इसमें से आपको बताना है। नो डाउट उरांव को तो सबको मालूम है, धुमकुड़िया धुमकुड़िया होता है। तो एक का जो आ जाएगा वो आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जहां तक आता बिरहोर, बिरहोर का जो युवा ग्रह को गितियोना के नाम से जानते हैं।
भारिया के युवा गरों को रंगभंग के नाम से जानते हैं और भुइया के युवा गरों को धंगर भाषा के नाम से जानते हैं। तो आ जाएगा 2143, 2143 अर्थात ए आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, जनजाति विषय पर रचित प्रसिद्ध किताब और लेखक का युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? द कमार एस.टी. दुबे, आदिवासी विकास ब्रह्मदेव शर्मा, ट्राइबल इंडिया टुडे नदीम हुसनैन, द मुड़िया उत्तरा उत्तरा मार्कर। यही गलत है, द मुड़िया उत्तरा मार्कर, बाकी सभी सही है। यहाँ पर द कमार एस.टी. दुबे का श्यामाचंद दुबे का ही है, आदिवासी विकास ब्रह्मदेव शर्मा, ट्राइबल इंडिया टुडे नदीम हुसनैन का। खम सॉन्ग के लिए प्रसिद्ध है गोंड जनजाति, परजा जनजाति, कोरकू जनजाति, याबूश माड़िया। सही आंसर सी आएगा, कोरकू जनजाति का मेन डांस है खम स्वांग। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।